नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है आपके अपने परिवार यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। और कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। इसलिए न हार होनी चाहिए न थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो बच्चों, मेरा नाम है नितेश कुमार और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इस चैप्टर को देखकर काफी लोग भागते हैं, लेकिन इस चैप्टर को मैं इतना आसान बना दूंगा कि आपको मैथ्स आती होगी या नहीं आती होगी, आपको मैथ्स आएगी और आपको मैथ्स का दीवाना बना दूंगा। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है, इससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक, मलाईदार रसमलाईदार मजेदार वाले टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको सुन करके पढ़ करके आपको मजा ही आ जाएगा। तो जल्दी से जितने भी यूपी बोर्ड हाई स्कूल के बच्चे हैं, सभी लोग इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एकदम मुकाम पर लेके जाइए। अपने माता पिता के नाम को रोशन कीजिए, क्योंकि अगर आपको अपना नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है जो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। तो चलिए, ये रहा आपके सामने समांतर श्रेणी। बच्चों, समांतर श्रेणी होती क्या है, और इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि हमें पढ़ना है, समांतर श्रेणी, और उसके बाद समांतर श्रेणी का अनुपात क्या होता है। इसमें कुछ फार्मूले होते हैं जिसको सुन करके, देख करके बच्चे बहुत ज्यादा डाउटफुल महसूस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा डाउट होता है। लेकिन आज मैं इन्हीं सभी डाउट्स को आउट करने वाला हूं, जो भी लोचा होगा पोछा मारने वाला हूं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। बच्चों, समांतर श्रेणी जो होता है, इसको इंग्लिश में अलजेब्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? एपी, समांतर श्रेणी। अब बात यह आती है कि भैया ये समांतर श्रेणी होता क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो बच्चों, समांतर श्रेणी में एक नाम आपको छिपा दिख रहा है, समान अंतर। क्या? समान प्लस अंतर। आपने पढ़ा होगा पर्यायवाची, है ना? आपने संधि विच्छेद पढ़ा या नहीं पढ़ा? अगर थोड़ा सा पढ़े होगे तो आपको समझ में आएगा कि समान अंतर कैसे लिखेंगे। समान अंतर में अगर आपसे पूछूं कि यहां पर कौन सी संधि है, तो काफी लोग जवाब दे देंगे, क्योंकि समान में आ निकल रहा है, समान में आ निकल रहा है और अंतर में भी आ निकलता है, और जब आ और आ मिल जाता है तो बड़ा आ बनता है, और इसको हम दीर्घ संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि समांतर श्रेणी में समांतर में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है। तो चलिए, बात की बातें हैं, आपको पूजा मैम पढ़ाएंगी, ठीक है ना। ये क्या होता है समांतर श्रेणी, आपका दीर्घ संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी, तो समान अंतर, यहां पर समान और प्लस अंतर से मिलकर के आपका बनता है समांतर। और समांतर का मतलब ये होता है कि जो समान अंतर से चलेगी, श्रेणी मतलब सीरीज, जब कोई समान अंतर से श्रेणी चलती है तो उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। बच्चों, जैसा हम लिख देते हैं कि 2 के बाद लिख दिया 4, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 8, फिर लिख दिया 10। क्या लिख दिया? 10, और फिर लिख दिया 12। ऐसे करते हुए मैं चलता रहा हूं इनफाइनाइट तक। तो दिस इज समांतर श्रेणी। अलजेब्रिक प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं है, इसका पता करने के लिए आपको देखना होगा कि भैया ये समांतर श्रेणी समान अंतर से जा रही है या नहीं जा रही है। तो आप कहोगे सर जी, अरे ओ सर जी, यहां पर हम देखते हैं तो +2 किया है, आगे बढ़ते हैं तो यहां भी +2 किया है, आगे बढ़ते हैं तो यहां भी +2 किया है। इसका मतलब हर जगह इसका अंतर सेम जा रहा है। तो जब समान अंतर जाता है तो वो समांतर श्रेणी होती है। लो, बात खत्म भैया। तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो आंसर इज यस, क्योंकि ये समान अंतर से जा रही है। अब बात आती है कि हम समांतर श्रेणी को कब कब कहेंगे कि समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में सिर्फ आपको यह जानना है कि उनके बीच का डिफरेंट, यानी कोई भी एक सिंगल नंबर अचर पद को सेम नंबर को हर बार जोड़ते हुए जाए, या तो कोई सेम नंबर को घटाते हुए जाता है, तो वहां पर होती है आपकी समांतर श्रेणी। क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। अब जरा समझना मेरे बात को ध्यान से लल्ला। अगर मैं लिख देता यहां पर 150, 140, 130, 120 अप टू डॉट इनफाइनाइट तक, तो भैया ये बताओ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। आप कहोगे सर जी क्या मजाक कर रहे हैं,
ये भी तो समांतर श्रेणी है। हम कहेंगे काहे भैया? अरे कहोगे सर जी अभी आप ही तो बताए हैं कि अगर उनके बीच का अंतर सेम है, चाहे घटते हुए जाए चाहे बढ़ते हुए जाए, लेकिन सेम नंबर के द्वारा घटते हुए जाए, सेम नंबर के द्वारा बढ़ते हुए जाए, तो वो समांतर श्रेणी होती है। तो आप कहोगे सर जी यहां पर हम देखते हैं ध्यान से, तो यहां पे -10 किया है, फिर यहां पर -10 किया है, यहां भी -10 किया है, आगे भी इसी तरह से जा रही है, इसका मतलब ये भी आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोग को उदाहरण जो मैंने आपको बताए, ये उदाहरण आपको बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और लिखता हूं और आपसे पूछता हूं कि क्या ये एपी में है या नहीं है, तो देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। मान लो मैं लिख देता हूं यहां पर बताइए ये एपी में है या नहीं है? बताइए 1 4 9 16 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब इनफाइनाइट तक ये जा रही है, अनंत तक जा रही है, तो क्या ये एपी में है? आप कहोगे सर जी अगर हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं, क्योंकि अंतर पता करना है बस, इनके बीच का अंतर कितने का है? 3 का है। यहां पर कितने का है? 5 का हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो 9 7 का हो गया। इसका मतलब इसके बीच का अंतर बराबर नहीं जा रहा है, और जब बराबर अंतर नहीं जाता है तो समांतर श्रेणी होती है। बात करते हो, तो इसका मतलब ये आपकी समांतर श्रेणी में नहीं होगी, ये आपकी और ये आपकी दोनों समांतर श्रेणी में है। बोलो किसी को कोई डाउट हुआ? हर डाउट को आउट करूंगा, हर लोचा पे पोछा मारूंगा, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपने अंदर के आग को भड़काओ, मेहनत करो, मेहनत के द्वारा ही आप अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। आइए बच्चों ये चीज समझ में आ गया? अब समझो, इतना जानने के बाद अब एक चीज ये जानना है कि जब हम कोई श्रेणी लिखते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं। जब हम श्रेणी को लिखते हैं तो जो पहला पद होता है, यहां पर जो पहला पद होता है उसको A1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं 2, फिर लिख दिया 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे ये डॉट डॉट चलता रहा। तो यानी कि जो पहला पद होता है इसको हम पहला पद बोलते हैं। पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4, ये पांचवा पद A5, ऐसे ये चलता रहता है। यनवा पद होगा तो वहां पर हम AN लिख देते हैं। मतलब समझ में आया कि अगर कभी भी पहला पद होता है, क्या होगा? पहला पद, तो पहला पद को हम लिखते हैं A1, जिसको हम A भी लिखते हैं। ठीक है ना? जो पहला पद है तो जैसा प्लस शुरू में लगाओ चाहे ना लगाओ, ऐसे ही जो पहला पद होता है तो चाहे A1 बोलो चाहे A, बात बराबर होती है। अगर दूसरा पद है, क्या है? दूसरा पद, दूसरा पद, तो दूसरा पद आपका हो जाएगा A2। ठीक है ना? दूसरा पद A2। अगर आपका तीसरा पद होगा, तीसरा पद, तो तीसरा पद जो होता है वो होता है A3। क्या होता है तीसरा पद? चौथा। ये अगर मैं आगे लिखना चाहता हूं यहां पे चौथा पद, अगर हम चौथा पद की बात करते हैं तो चौथा पद आप समझ गए होंगे A4। अगर पांचवा पद होगा, पांचवा पद, तो पांचवा पद हो जाएगा भैया A5। नहीं समझ में आया? पहला पद तो A, दूसरा पद तो A1, A2, तीसरा पद तो A3, चौथा तो A4, पांचवा तो A5। अगर छठा पद की हम बात करते हैं आपसे कि छठा पद क्या होगा, तो A6। अगर मैं कह देता हूं बताओ nवां पद क्या होगा? nवां पद, nवां पद, तो इसका मतलब जब छठा पद है तो A6, nवां पद है तो AN। बात खत्म। बोलो क्लियर है यहां तक? कोई लोचा हुआ? पहला पद तो A, दूसरा पद A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5, 10वां A10, 20वां A20, तुम्हारी मौसी पद वहां तो A मौसी। ठीक है ना? अगर तुम्हारी, ठीक है ना? अब यहां पर देखो nवां पद है तो AN हो जाएगा। ठीक है? ओके, अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे एक छोटी सी चीज और जानना है। जब हमने लिखा यहां पर कि पहला पद जो होता है वो A1 होता है, दूसरा पद आपका होता है A2, तीसरा पद होता है A3, चौथा पद होता है A4, पांचवा पद होता है A5, और अगर nवां पद होगा तो AN। ठीक है ना? ये होता है आपका nवां पद। इसको हम अगर लिखना चाहते हैं थोड़ा सा, इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इसको हम पूरा लिख देता हूं कि nवां पद, अगर nवां पद होगा तो उसको बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? AN। अब देखो जब पहला कोई पद होता है तो इसको लिखते हैं A+D। क्या लिखते हैं? A+D। और दूसरा पद आता है, पहला पद होता है तो A ही लिखते हैं और दूसरे पद को हम लिखते हैं A+D, और तीसरा पद होगा तो A+2D। यहां पर समझिएगा कि जो भी पद लिखेंगे उससे घटाकर यहां लगाते हैं। जैसा दूसरा पद है तो यहां पे 1D लिखें, तीसरा है तो 2D, चौथा पद है तो A+3D। तो यहां पर अगर पांचवा पद होगा तो क्या लिखेंगे? A+, जो भी पद पूछेगा उससे एक कम करके 4D। तो यहां पर देखो वही चीज है कि जब nवां पद पूछेगा तो n से घटा के
n माइनस 1 इंटू डी। बोलो किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूं, चलो थोड़ा सा और मैं यहां पे समझा देता हूं। अगर मैं लिखना चाहता हूं कि छठवां पद, तो a6 लिखोगे जो कि हो जाएगा a प्लस 5d। अगर मैं कह देता हूं चलो सातवां पद बताओ, तो a7 होगा जिसको हम लिखेंगे a प्लस 6d। जो भी पूछेगा उससे एक कम करके। आठवां पद लिखोगे तो a प्लस 7d। नौवां पद अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा a प्लस 8d। और अगर मैं 10वां पद लिखना चाहता हूं a10, तो ये हो जाएगा a प्लस, यानी 10 में से एक घटाकर, जैसे n से एक घटाकर, तो ऐसे 10 में से एक घटाओगे तो 9d। और अगर मैं कह देता हूं तुम्हारी मौसी पद है, कौन सा पद है तुम्हारी? मौसी पद है, तो यहां पर लो a मौसी, क्या हो जाएंगी? a मौसी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा भैया a प्लस, क्या हो जाएगा? मौसी माइनस 1 इंटू डी। अब मौसी से एक घटेगा नहीं, इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखना चाहता हूं आपसे 50वां पद, कितना? 50वां पद, तो ये 50 तो हो जाएगा a प्लस 49d। कुछ समझ में आया? कि जो भी पद होगा उससे एक कम करके लिख दो, वो आपका हो गया पद। अब बात आती है यहाँ पे d था, d क्या होता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, याद रखें बच्चों, याद रखना है कि आपका जो पहला प्रथम पद होता है, प्रथम पद वो होता है आपका a, ठीक है ना? और अंतिम पद एक वर्ड आएगा अभी, अंतिम पद जो होता है, अंतिम पद बराबर आपका l होता है। और एक बात आप याद रखना कि l को ही हम an भी बोलते हैं, कहे से कि आपका जो nवां पद होता है वो lवां पद के l के बराबर होता है, अंतिम पद ही आपका an हो जाता है। और यहां पर एक बात और याद रखना है कि जो सार्वंतर होता है, क्या होता है? सार्वअंतर आपका डी होता है। क्या होता है? डी होता है। कभी भी अगर आपको बताना होगा कि ये समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है, उसके लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। सार्वंतर आप जितने बार निकालोगे हर बार बराबर आना चाहिए। तो अगर आपको कभी सार्वंतर बताना होगा, तो सार्वंतर अगर आप निकाल रहे हो तो D1 लिखते हैं। क्या करते हो? बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस कर लो। अगर D2 निकालना चाहते हो एक बार और, तो अब A3 से उससे पहले वाले घटा दो A2 को। कभी भी D3 अगर आपको निकालना है तो क्या करो? A4 से A3 को माइनस कर लो। कहने का मतलब जो भी पद निकालना है उससे पहले वाले घटा दो। अगर आप 10वां पद ले रहे हो तो A10 से A9 को हटा दो। अगर आप एक बार और निकालना चाहते हो, D4 मानो निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ भी ले लो, पांचों पद से चौथा घटा दो, उससे पहले वाले पद को घटाना होता है। अगर मान लीजिए कि आप D7 निकालना चाहते हो तो आप ले लो, कुछ भी ले सकते हो, पांचवा ही निकाल रहे हो, चलो आप 5 ही लिख देते हैं, सीरियल से लिख देते हैं ये। तो ये क्या हो जाएगा? A6 से A5 घटा दो। बात समझ आई? अगर कभी भी समांतर श्रेणी में है या नहीं ये बताना होगा तो आपको D निकालना पड़ेगा, और D कम से कम आप 3 बार निकालो। 3 बार आपको निकालना होगा, A2 माइनस 7 करके, फिर A3 माइनस A2 करके, फिर A4 माइनस A3 करके 3 बार निकालो। अगर 3 बार आपका सार्वंतर बराबर आ रहा है तो वो फिर समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आइए, इतना चीज जानने के बाद इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अब आपके सामने मैं लिखता हूं एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। आइए, आपको बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं, बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। अगर आपको ये चीज बताना है मेरे लाल, तो थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको कमाल। क्या करना पड़ेगा? कमाल ये करना पड़ेगा कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूं कि 10, फिर 15, फिर 20, और फिर 25, और फिर 30, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रही है। आपको बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पहला पद लिखना पड़ेगा। पहला पद आपका क्या होता है? पहला पद आपका होता है ए। क्या होता है? पहला पद ए होता है, जो कि कितना दिया हुआ है? 10। अब आपको निकालना होगा D1। D1 कितना होगा? आपको पता है कि पहला जो पद होता है उसको हम A1 बोलते हैं, बाद वाले को A2, फिर A3 होता है, A4 होता है, A5 ऐसे। तो D1 निकाल लो, क्या होगा? A2 से A1 को घटाएंगे। A2 कितना है? देख सकते हो 15 था, और माइनस A1 कितना है? 10 था, तो 15 से 10 घटा दो भैया, 5 आ गया। अगर आपको D2 निकालना है, D2, तो क्या करो? एक बार और A3 से A2 को घटा लो, तो कितना आएगा? A3 कितना है? 20 है, और 20 से उसके पहले वाला पद 15 घटाओगे तब भी कितना आ रहा है? 5। एक बार और निकालो, कम से कम 3 बार निकालना पड़ेगा D3। तो A4 से घटा लो उसके पहले वाले A3 को, तो कितना है? 25 माइनस 20, 25 माइनस 20, तब भी देखो क्या आ रहा है? 5। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा भैया, यहाँ लिखोगे कि यहाँ सार्व अंतर क्या कि D1
बराबर है आपका D2 बराबर है आपका D3 बराबर कितना आया था सब 5। अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। माहौल गर्म कर देंगे, माहौल एकदम पूरा एकदम ताबड़तोड़, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। मैथ का दीवाना बना दूंगा, आपको मैथ से लव हो जाएगा, मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। देख सकते हो, ऐसे आपको बताना होगा। आइए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखता हूं, उसे भी आप लोग बताओ कि वो एपी में है या नहीं है। आइए एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहां पर। यह रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, यहां पर हम लिख देते हैं ये चल रही सीरीज, इसको बताना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पहला पद लिखना होगा। तो पहला पद यहां पर क्या है, तो पहला पद आप देखोगे जो कि ए होता है, जो कि 1 है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सार्वंतर, तो सार्वंतर आपको निकालना पड़ेगा 2-3 बार। सबसे पहले D1 निकालो, क्या होता है A2 माइनस A1। जो पहला पद होता है उसी को A या A1 बोलते हैं, बाद वाले को A2 बोलते हैं, फिर A3 A4 ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 करोगे, A2 है आपके पास 4 माइनस 1 कितना आएगा 3। अब D2 निकाल लो भैया, D2 कितना है 4, D2 कितना है आप D2 देखिए ध्यान से, सॉरी A3, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। अब बताओ A3 कितना है 9 है, और 9 से माइनस करोगे A2 कितना है 4, तो कितना हो गया 9 में से 4 गया 5। अब देखो जब 2 ही बार इक्वल नहीं है तो तीसरी बार मत निकालो। अगर 3 बार इक्वल है, 2 बार इक्वल है तो तीसरी बार भी निकालो। अगर 2 बार इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे, यहाँ सार्व अंतर जो कि क्या है सार्वंतर, यहाँ पे सार्वंतर D1 बराबर नहीं है D2 के, इसका मतलब बराबर नहीं है D2 के। अतः दी हुई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसे आपको बताना होगा। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिख के आओगे तो एक एक नंबर का आपको नंबर मिलेगा, बेहतरीन फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। बोलो आपको समझ में आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कहीं पर भी किसी तरह का डाउट हुआ हो तो आप लोग बता दो। तो अगर आपके सामने आएगा इस तरह से लिख के कि बताओ ये एपी में है या नहीं है, तो आप नहीं बता पाओगे। बड़ा आसानी से आप लोग बता सकते हो। ठीक है बच्चों, आइए अब आपके सामने जब आपका एपी में कभी कभी होता है, कहेगा समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3-4 पद बताओ। जैसे ये वाला समांतर श्रेणी में था ना, अब इसी में पूछ सकता है कि आगे के 3 पद बताओ। तो जैसे यहां पर कितने पद लिखे, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद तक लिखा है, तो आपसे पूछेगा 6वां पद बताओ, 7वां और 8वां, यानी जहां तक पद दिए होते हैं उसके आगे के पद बताना होता है। तो यहां पर देखो पहला ये समांतर श्रेणी में होगा तभी बताना होगा पद, अगर समांतर श्रेणी में नहीं है तो पद बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पद है समांतर श्रेणी में, तो कहां तक लिखे, 5वां पद तक लिखा था, तो आपको 6वां, 7वां, 8वां बताना है। तो 6वां पद क्या होता है, अगर आप 6वां पद निकालोगे इसी का, तो आपको मैंने बताया था कि 6ठा पद बराबर होता क्या है, 6ठा पद बराबर होता है आपका A6, और A6 को बोलते क्या है भैया, A+5D, क्योंकि A और D में जब तक पता नहीं होगा बता नहीं पाएंगे। अब बताओ A कितना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए देखो A कितना था 10 और D कितना आया था 5, तो 10 और 5, तो A की जगह पे आप 10 रख दो, प्लस 5 इंटू D कितना था 5 था, तो 10 प्लस 5 50 25, और 25 और 10 कितना हो गया 35। ये लो, अगर आप मान लो A7 भी निकालना चाहते थे तो A7 क्या हो जाता, A+6D। A कितना है 10 था, 10 रख दो, प्लस 6 इंटू D कितना था, D आपका 5 था, 5 तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 6 5 30, और 30 10 40। मान लो एक पद और निकालना होता, 8वां पद A8 होता है, जो कि हो जाता A+7D। जितना भी पूछता है उससे एक कम यहाँ पे लगाया जाता है, तो A आपका 10 है, प्लस 7 इंटू D आपके पास 5 था, तो कितना हो जाएगा देखो 7 5 35, 35 10 45। इस तरह से आपके एग्जाम में निकालना होगा। बोलो कितना आसान है। कोई भी पद पूछे, अगर मान लो आपको 101वां पद निकालना था, मतलब कि 51वां पद, 51 निकालना, तो क्या होता A+50D हो जाता। अब A कितना है देख सकते हो, 10 था, प्लस 50 इंटू D कितना था 5 रख दो, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 5 25, कितना हो जाता 250, और 250 और 10 260। कोई भी पद आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ A और D। अगर आपको A और D पता है तो दुनिया का कोई भी पद आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको n वां पद का भी फार्मूला पता है। n वां पद होता क्या है, जो कि होता है A+
n माइनस वन इंटू डी। और यहां पर याद रखना कि an बराबर एल भी होता है। क्या होता है? एल होता है। और एल आपका अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंतिम पद को बोलते हैं एल। ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर आप एल बराबर भी लिखना चाहते हो तो एल बराबर भी फार्मूला यही हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हालांकि मैं जब आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें अंतिम पद के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि आखिर ये एनवा पद क्या होता है बेहतरीन तरीके से। आइए अगर मैं एनवा पद की यहां पे बात करता हूं तो देखो समानता श्रेणी का एनवा पद क्या होता है। तो एनवा पद की बात करते हैं। तो एनवा पद अभी मैंने बताया कि क्या होता है एनवा पद। इसको एनवा पद को हम ए एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए एन। और ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूले को आप लोग याद रखनेगा। बिल्कुल ठीक है ना। और आपको पता ही है कि यहां पर ए क्या होता है? ए आपका होता है प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। और अगर हम बात कर लें डी क्या होता है, तो डी क्या होता है आपका? सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सार्व अंतर। और डी और यन क्या होता है? तो यन होता है आपका पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहीं पर भी किसी तरह का डाउट हुआ हो तो आउट करने की फुल गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल, ये आप ही लोग के लिए बनाया गया है, सभी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बनाया गया है। तो आप जल्दी से इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जितने भी आपके भाई हैं जो कि हिंदी मीडियम में हैं, जितने भी लोग आपके हिंदी मीडियम से हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, आपके अपने गुरुओं का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो जल्दी से इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो और हमारे साथ जुड़ करके, हमारी इस पूरी टीम के साथ जुड़ करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाइए। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी उस सीने में। तो अपने अंदर के आग को भड़काओ, क्योंकि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह पहले आपको तपना भी पड़ेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर आपके सामने मैं कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आया हूं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूं, मैं आपके सामने बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिनको मैं तो करूंगा ही, आपसे भी करवाऊंगा। मैथ्स का दीवाना बनाकर रखूंगा। जब तक आपको मैथ्स का दीवाना नहीं बनाऊंगा, अरे लोग न जाने किस किस चीज का दीवाना बनाते हैं, लोग न जाने किस किस चीज का आपको दीवाना बनाते हैं, लेकिन हम हैं जो आपको मैथ्स का दीवाना बनाएंगे। और मैथ्स का दीवाना जब तक बना नहीं लूंगा, दम नहीं लूंगा। आइए आइए बच्चों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आपके सामने कुछ क्वेश्चन यहां पर हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये आपका ए दिया है और ये डी दिया है। कहता भैया इसके 4 पद लिखो। प्रथम पद ए होता है और सार्वंतर आपका डी होता है। रे भैया ए और डी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ए आपका प्रथम पद होता है, डी आपका सार्वंतर होता है। अब यहां पर क्वेश्चन दिया है, कहता भैया आपको ए बताओ, और डी दिया है आपको बताना है प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 4 पद बताना है। बड़ा आसान है। आइए अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर हम पहला पद निकालेंगे। क्या लिखेंगे? पहला पद। तो यहां पर इस क्वेश्चन को अगर हम हल करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो चीज दी होती है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर आपको दिया है 10 और डी बराबर आपको दिया है 10। अब आपको पता है बच्चों कि आपको ए और डी बताने की जरूरत नहीं कि ए और डी क्या है, ठीक है ना, प्रथम पद और ये। तो आपको पहले प्रथम पद निकालना है। तो ये लो प्रथम पद। प्रथम पद होता क्या है? A1 होता है, या ए लिख दो, जो कि सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 10। अब निकालना है आपको दूसरा पद। दूसरा पद, दूसरा पद क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चों? A2 होता है। और A2 बराबर क्या होता है? A प्लस 1D। 1D अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, इसलिए सीधा सीधा डी लिख देते हैं। अब बताओ ए कितना है आपके पास? ए कितना है, या नीचे ही कर देते हैं। ए कितना है? ए आपके पास 10 है और प्लस ये भी आपके पास 10 है, तो 10 और 10 20 हो गया। ये रहा आपका दूसरा पद, ये रहा आपका दूसरा पद। तीसरा पद अगर हम निकालना चाहते हैं, तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या होता है बच्चों? A3 होता है। और A3 बराबर होता है A प्लस 2D। ए कितना है आपके पास? 10 है, प्लस 2 इंटू डी कितना है? डी भी देखो 10 है, तो कितना हो जाएगा? देखो 10 और 10 दुनाई 20, 20 10 30 हो जाएगा। अगर हम चौथा पद निकालना चाहते हैं, चौथा पद, तो चौथा पद क्या होता है? A4। और A4 बराबर होता क्या है? A प्लस 3D होता है ना भैया। ए कितना है? 10 प्लस 3 इंटू डी कितना है? 10 है, तो कितना हो जाएगा? 30 30 10 40। ये हो गया। अतः 3 पद यहां पर जो आए हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पे लिख दूं, अतः 3 पद, अतः 4 पद। 4 पद। पहला पद आपका क्या है?
A1 मतलब जो कि कितना है 10, दूसरा कितना आया था 20, फिर कितना आया 30 और फिर 40। यही आपका हो जाएगा बच्चों उत्तर। बोलो किसको मेरी बात नहीं समझ में आई? बड़ा आसानी से देखो आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको लाजवाब तरीके से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूं इस पेन से, ये वाले पेन से। ये आपका तो ये पुराना वाला क्वेश्चन हो गया इस वाले का, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन मैं यहां पे करूंगा, लेकिन एक दो पद निकालूंगा, सारे पद नहीं निकालने वाला। तो आइए देखो, इसका निकालेंगे प्रथम पद। दूसरे क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो यहां पे लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद आपका होता है ए, जो कि सीधा सीधा कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। दूसरा पद निकाल देता हूं, चलो एक पद और निकाल देता हूं। दूसरा पद क्या होता है आपका A2 होता है, और A2 बराबर होता क्या है A प्लस डी। ए कितना है देख सकते हो, ए आपका 2 है और डी कितना है 0 है, जिसकी वजह से 2 ही आएगा। अगर हम तीसरा पद निकाल देते हैं, चलो तीसरा भी निकाल ही देता हूं। तीसरा पद, अगर आप तीसरा पद देखोगे, तीसरा पद क्या है A3 होता है, और A3 बराबर कितना होता है A प्लस 2D। ए आपके पास 2 दिया है, प्लस 2 इंटू डी 0 दिया है, तो 0 हो जाएगा पूरा, 2 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा। मतलब कुछ समझे कि इसकी जो सीरीज जाने वाली है कुछ इस तरह से जाएगी, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, यही हो जाएगा इसका उत्तर। नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया सारवंतर सेम है, 0 हर बार ऐड करा, 2 में 0 ऐड करोगे फिर 2, फिर 2 0 ऐड करोगे फिर 2, फिर 2 में 0 ऐड करोगे फिर 2। मतलब कि ये सिर्फ उछलेगा ऐसे ऐसे, लेकिन वही चीज हर बार उछल के आए। क्यों? क्योंकि सारवंतर 0 है, और जब सारवंतर 0 होगा तब भी वो आपका एपी में होता है, क्योंकि 0 भी एक अंतर ही है, ठीक है ना। और जब 0 ऐड करते हुए जाता है तो हमेशा वही नंबर आता है, लेकिन वो समांतर श्रेणी में होता है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसी को कोई डाउट हुआ? एपी अगर आपको दिया है ए और डी, तो दुनिया का कोई भी पद पूछे आप बड़े आसानी से बता सकते हो, चाहे प्रथम 4 पद पूछे या अंतिम 4 पद पूछे, कोई भी पूछे, 20वां 25वां 30वां कोई भी पद पूछे, आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अरे माहौल गर्म कर देंगे, परेशान क्यों हो, माहौल गर्म कर देंगे। यहां पर देखो, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इससे बता दूं क्या, ये अपान वाला, और एक क्वेश्चन बता देता हूं ये वाला। तो जब इस क्वेश्चन को करेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देख लो एक, और ये वाला आपका ये होमवर्क रहेगा। अपान से मत घरवाना, पॉइंट पॉइंट सब छोटी मोटी चीजें होती है। आइए इस क्वेश्चन में करेंगे, तो प्रथम पद हम निकालेंगे सबसे पहले। प्रथम पद क्या होता है? ए होता है, जो कि देख सकते हो माइनस का 1 है। दूसरा पद अगर आप निकालना चाहते हो, दूसरा पद, ये लो हमने दूसरा पद लिख दिया, और दूसरा पद होता है A2, जो कि होता है A प्लस डी। ए कितना है देख सकते हो, ए आपके पास माइनस का 1 दिया है, प्लस डी कितना है, डी 1/2 दिया है, यही दिया है ना। देखो ना, अब इसका अपान 1 कर लो, दोनों कैल्शियम मैं यही सामने लेता हूँ, दोनों कैल्शियम 2 आएगा, और 2 लेने के बाद 1 2 के 2, 2 माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर प्लस एक बार जाएगा 1, घटा दोगे कितना आएगा, माइनस का 1/2। कितना आया? माइनस का 1/2। अगर आप तीसरा पद निकालना चाहते हो, तीसरा पद, ये लो तीसरा पद निकाल दो, जो कि होता है A3 होता है A प्लस 2D। क्या होता है मेरे लाल? 2D। तो A कितना आपके पास दिया है? A आपके पास देखो कितना दिया है, A आपके पास माइनस का 1 है, और प्लस 2 इंटू डी कितना दिया है, डी आप सकते हो 1/2 दिया, 1/2 रख दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है ना। याद रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बार बार पूछो, जितने बार आप हार रहे हो हर बार जीतने की कोशिश करो, चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो। अगर आप असफल हो रहे हैं तब भी आप सीखो उससे, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, और जब तक सफल ना हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको हारना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ पूरा ये विद्याकुल टीम, पूरे यूपी बोर्ड हाई स्कूल की टीम आपके साथ खड़ी है। तो डरने की क्या बात है, हौसले बुलंद है तो डरने की क्या बात है, आपके साथ ये पूरी टीम है, पूरी कायनात आपको अलग करने में लग जाएगी, फिर भी आपको टॉप करके दिखाना है, क्योंकि हम टॉपर्स खरीदते नहीं, टॉपर्स बनाते हैं, और आप हमारे साथ जुड़े हो तो टॉप करके दिखाओगे, क्योंकि ये आपको और आपके परिवार का एक क्या है, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको टॉप करना ही करना है, और टॉप आप करोगे, हम करवाएंगे आपको टॉप, क्योंकि हम पढ़ाते हैं शिद्दत और ईमानदारी के साथ, और आप भी पढ़ोगे हमारे साथ शिद्दत और ईमानदारी के साथ, क्योंकि जब तक आप शिद्दत और ईमानदारी के साथ तैयारी नहीं करोगे आप टॉप नहीं कर सकते। और हम जब करते हैं यहाँ पर ईमानदारी के साथ तैयारी, तो हमारे बच्चे भी करेंगे ईमानदारी के साथ तैयारी, और अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, सबका नाम रोशन करेंगे बेहतरीन तरीके से। तो डरने की क्या बात है, मूड और मस्ती में ऐसे ही पढ़ते रहो, झूमते रहो, और मजे से पढ़ाई करते रहो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा पद देखिए,
अगर हम चौथा पद की हम बात करते हैं, चौथा पद, तो ये होता है आपके पास A4। A4 बोले तो A प्लस 3D। ए भैया याद रखना, जो भी पद पूछेगा उससे एक घटाकर ही डी के साथ सटा के लिखते हैं। तो यहाँ पे 4 है तो 4 को हटाकर एक कम कर दिए, 3 को सटाकर। यहाँ पर आप देखोगे ए कितना है, ए आपके पास माइनस का 1 है, प्लस 3 इंटू डी कितना दिया है, डी आप देख सकते हो 1/2 था तो 1/2 रख दो। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ पर प्लस 3 कम 3, 3/2 कर लो। और जब आप इसका अपन एलसीएम ले लोगे कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, और 1 2 के 2 तो माइनस का 2 और प्लस का 3 आएगा, घटाओगे तो 1/2 आएगा। हो गया। तो देखो 4 पद निकाल लिए। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अतः 4 पद, अतः 4 पद हैं। ऐसे करके पहला पद क्या है देखो A1 मतलब कि माइनस का 1, दूसरा पद क्या है माइनस का 1/2, अगला बढ़ रहे हो तो 0 है, फिर देखो 1/2 आ गया। इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा। कोई भी चीज कठिन नहीं होती, कोई भी चीज आसान नहीं होती। जब तक हमें चीजें नहीं आती तब तक वो चीज हमें कठिन लगती है, और जिस दिन से वो चीज हमें आने लगती है वो चीज एकदम आसान हो जाती है, एकदम से 0 लेवल पे हो जाती है। इसलिए आप सारी चीज को 0 लेवल पे पहुंचाओ। हम हैं तो क्या गम है। आइए आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है आपके सामने, क्वेश्चन दिए हैं भैया, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करो। आपके सामने यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं और आपको इसका प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। रे भैया जब एपी में है तो एक ही बार डी निकालना है। जब आपको बताना होता है कि एपी में है या नहीं है तब आपको 3 बार कम से कम डी निकालना होता है। अगर 2 बार डी इक्वल है तो 1 बार और निकालो, 3 बार। अगर 2 बार ही इक्वल नहीं है तो तीसरी बार निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बार ही डी इक्वल नहीं आया तो सार्वंतर इक्वल नहीं है, तो कैसे समांतर श्रेणी में हो सकता है। एम आई राइट? ओके। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि प्रथम पद क्या है। तो आइए पहला क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं भैया, तो देखो प्रथम पद आपको पता है क्या होता है। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है, और ए बराबर आप देख सकते हो जो पहला वाला पद होता है वही ए होता है। ठीक है, इसमें जैसे पहला पद क्या है -5, तो -5 प्रथम पद हो गया। उसके बाद सार्वंतर पूछा है तो सार्व अंतर लिखो, सार्व अंतर। सार्वंतर आपको पता है डी होता है, तो डी बराबर निकाल लो कहीं से भी, A2 - A1 ही कर लो बस। A2 देख सकते हो कितना है, A2 एक के पास 1 है, और -A1 कितना है 3 है, घटा दो, 3 में से 1 गया, 2 आएगा और बड़ा नंबर माइनस, इसलिए माइनस हो गया आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डी बराबर आपके पास आ चुका है -2 और आपके पास प्रथम पद आ चुका है ए बराबर 3 हो गया। बड़ी आसान चीजें हैं, जिंदगी बड़ी आसान है और जिंदगी बहुत भी कठिन है, इसलिए आपको कोशिश करना है कि कैसे आप जिंदगी को आसान बना सकते हो। अरे संघर्ष ही तो जिंदगी है, जिंदगी में संघर्ष नहीं है तो जिंदगी किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, और मस्ती से पढ़ाई करो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। आइए अगला क्वेश्चन, इसको भी देखते हैं हल करके। इसमें भी आप देखोगे तो प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद। अगर हम प्रथम पद की बात करते हैं तो यहां पर आपका ए है जो कि कितना दिया है -5, और अगर हम सार्व अंतर की बात करते हैं, क्या सार्व अंतर, सार्व अंतर की बात करेंगे तो आपका यहां पर होता है डी, और डी बराबर क्या होता है A2 - A1। अब देखो पहला पद तो आपको पता है A1 होता है, बाद वाला A2 होता है, तो A2 - A1, A2 कितना है -1 है, फिर माइनस, देखो फार्मूला वाला माइनस, और A1 -5 दिया तो ब्रैकेट में -5 लिखेंगे। यहां पर भी लोग गलतियां कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये तो -1 है ही, अब माइनस प्लस का 5, अपोजिट साइन में है तो घट जाएगा, और बड़ा नंबर प्लस में प्लस, इसलिए आपके पास यहाँ पर डी कितना आ गया, -4 आ जाएगा, और यहाँ पर ए आपके पास -5 आ जाएगा। बड़ी चीजें आसान है। अभी तक कुछ कठिन लगा? ऐसे ही मैथ को आसान बना दूंगा, बस जरूरत है आपके साथ की और आपके विश्वास की, हमारे विश्वास की। बस विश्वास करके देखिए एक बार, दीवाना ना बना दिया तो कहना। आइए बच्चों देखिए ध्यान से क्या कह रहा है आपके सामने। कुछ क्वेश्चन यहां पर भी दिए हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करो। इसमें भी आपको सार्वंतर ज्ञात करना है और भी चीजें हैं आपके सामने जो कि आपको ज्ञात करना है। आइए कहां पे पहुंच चुके जी, इसमें भी आपको सार्वंतर और वही चीज ज्ञात करना है, देख सकते हो। नहीं कर पाओगे वही चीज है, यहां पर भी प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ये वाला। इसको आप देखोगे तो प्रथम पद आपका क्या है, यहां पर प्रथम पद आप देख सकते हो, तो प्रथम पद पहला होता है जो कि ए है, कितना है 0.6। और सार्व अंतर की हम बात करते हैं, सार्व अंतर की बात, ए भैया
सार्व अंतर क्या होता है, डी होता है, और डी होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है भैया, पहला पद a1 होता है, बाद वाला a2 होता है। a2 आपके पास है 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6, घटा दो, 7 में से 6 गया 1, 1 से 0 गया 1, 1.1, ये हो जाएगा आपका डी। बात करते हो कहाँ कठिन है, कहाँ कठिन है, क्यों आप लोग घबरा जाते हो कि भैया मैथ कठिन है, हम मैथ नहीं करेंगे, अरे भैया मैथ से एकदम डर जाते हैं। कैसे डर जाते हो, क्यों डर जाते हो? कुछ नहीं है मैथ, मतलब कुछ नहीं। आप पढ़ के तो देखो, ये पूरी टीम जी जान लगा देगी आपके लिए। बस एक बार आप पढ़ के तो देखो, आप अपने ऊपर विश्वास तो करो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ कि हाँ हमें कुछ करना है, हाँ हमें पढ़ना है। क्योंकि जिस दिन आपने ये ठान लिया कि हमें पढ़ना है, कुछ करना है, उस दिन अपने आप हर चीज आसान लगने लगेगी। बस अपने अंदर के मोटिवेशन को कभी कम मत करना, क्योंकि कोई मोटिवेशन बाहर का नहीं होता, जो भी मोटिवेशन होता है वो आपके अंदर से झांकता है कि बेटा तू उठ, तू ये चीज कर सकता है और आप कर सकते हो। आइए अगले बढ़ते हैं, आगे भी देखते हैं। बच्चों इन क्वेश्चंस में भी देख सकते हो आपको क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन से एपी में है। भैया एपी में है या नहीं है इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एपी में है या नहीं इसको बताने के लिए आपको डी निकालना पड़ता है, सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता है। तो सार्वंतर आपको कम से कम 3 बार ज्ञात करना, अगर है तो बात खत्म, और अगर है तो कहता है उसके क्या करना, 3 और पद ज्ञात कर दो। बड़ा आसान है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला वाला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखो तो कहता है एपी में है नहीं, तो आप a1 लिख लो, ये वाला a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ऐसे चल रही है सीरीज। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रथम पद, तो प्रथम पद a1 होता है जो कि a कितना है 2। अब निकालोगे d, तो d1 पहले निकाल लो, होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 4 है, 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 2। अब निकालो d2, d2 कितना होगा a3 माइनस a2, a3 कितना है, a3 देख सकते हो 8 और माइनस का 4 कितना आएगा 4। अब d3 निकाल लो, d3 कितना होगा a4 और माइनस का a3, a4 कितना है 16 माइनस 8, तो कितना आएगा 16 माइनस 8 करोगे तो 16 माइनस 8 करोगे कितना आएगा, 16 में से 8 गया 8 आएगा। आपने यहाँ पर क्या देखा, 3 बार निकालने की जरूरत नहीं थी, 2 बार ही इक्वल नहीं आया था, तो आप इसको मत निकालो। जब 2 बार ही इक्वल नहीं आता तो 3 बार निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा आप लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, अतः दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, या एपी में नहीं है, एपी में नहीं लिखते सीधे, दी हुई श्रेणी एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब जब एपी में नहीं है भैया तो काहे का पद ज्ञात करें, काहे का पद, जब एपी में ही नहीं है तो हम काहे का पद ज्ञात करें, हो गया खत्म। आइए इसको भी बता देता हूं, एक क्वेश्चन और इसको भी हल करते हैं। जब इसको हल करोगे तो वही काम, पहला पद ए होता है जो कि 2 दिया है। अब सार्वंतर ज्ञात करो, सार्वंतर में सबसे पहले d1 ज्ञात करो जो कि होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 5/2 और माइनस कर देंगे किसको, a1 बोले तो 2 को। अब इसका अपान 1 ले लो, जब दोनों को आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम 2, और यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 2 के 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे d2। अगर आप d2 निकाल रहे हो तो क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 कितना है 3 है, और 3 माइनस कितना होगा 5/2, क्योंकि आप देख सकते हो a2 आपके पास 5/2 था। अपान कर लो 1, दोनों के एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, और 1 2 के 2, 2 3 6 और माइनस का 5 कितना आया 1/2। अब जब 2 बार इक्वल है तो एक बार और निकालना पड़ेगा, d3 क्या होगा a4 माइनस a3, a4 है आपके पास 7/2 और माइनस का a4 कितना है, a4 7/2 और तीसरा पद है 3/1 कर लो, दोनों के एलसीएम आपका 2 ही आएगा, तो 7 माइनस 1 2 के 2 बार जाएगा, 2 3 6 कितना आएगा 1/2। हरी बाबा यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखेंगे, यहाँ d1 बराबर d2 बराबर d3 बराबर 1/2, अतः दी हुई श्रेणी एपी में है, एपी में है। अब कहता है जब एपी में है तो कहता है 3 पद ज्ञात करो, तो आइए मैं इतने में कर देता हूं, आराम से इतने में 3 पद ज्ञात कर देते हैं। तथा 3 पद जब आप निकालोगे तो यहां पर तीसरा पद, 3 पद ज्ञात करना है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद तक तो दिया है, 5वां पद 6वां पद और 7वां पद आपको बताना है। तो मैं 5वां पद निकाल देता हूं, तो 5वां पद क्या होगा a + 4d, याद करो। तो a कितना है, a देखो 2 है,
और प्लस 4 इंटू डी कितना है, डी देख सकते हो आपके पास 1/2 आ रहा था, 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 2 प्लस 2 1 कम 2, तो कितना आ गया 2 2 4 हो जाएगा। एक और निकाल देता हूँ बस, बाकी आप लोग निकाल लोगे। A6 क्या होता है, A प्लस 5D, ए कितना है, ए देख सकते हो आपके पास 2 था, और प्लस 5 कितना है, और इंटू डी, डी 1/2, तो कितना होगा, जब सॉल्व इसको सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेकर के तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 दूनी 4 और 5 4 9, 9/2 हो जाएगा। ये लो, इसी तरह से आपने 2 पद निकाल लिए, तीसरा पद अपने आप निकाल लेना महाराज, क्योंकि देखो आज कहता है इसके 3 और पद, मतलब जहां तक दिए हैं उसके आगे से आपको निकालना होगा। अगर मान लो 5 पद दिए होते तो 6वां 7वां 8वां निकालना होता, 8वां तक दिया होता तो 9वां 10वां 11वां निकालना होता। तो बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहीं पर कोई डाउट हुआ क्या? कितना आसान चीजें हैं, जबरदस्ती में आप लोग कठिन कर रहे हो, चीजों को कठिन बना रहे हो। ये भी देखो वही चीजें हैं, ये भी वही चीजें हैं। ठीक है बच्चों, नहीं कर पाओगे क्या? बोलो प्यारे बच्चों, यहां पर भी देखो आपके सामने वही चीजें दी हुई हैं, ये भी आप निकाल सकते हो एपी के पद। ठीक है, यहां पर देखो आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं, आपको इसमें आपको क्या बताना है, श्रेणी में रिक्त स्थानों को भरिए और एपी के प्रथम पद और ए ज्ञात करो। बड़ा आसान है, जैसा पहले क्वेश्चन में 7 दिया है, ए बराबर आपको 7 दिया है, डी बराबर 3 दिया है, एन बराबर 8 दिया है, ए एन पूछा है। तो भैया ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी रख दो। ए कितना है, ए देखो 7 दिया है पहले क्वेश्चन के लिए, फिर प्लस n कितना है 7, सॉरी n आपके पास 8 दिया है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, डी 3 दिया है, रख दो 3। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 7 ऐसे ही रहेगा, प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, देखो 7 प्लस 7 3 21 होता है, और 21 और 7 कितना होगा 28, यानी यहाँ पर 28 आ जाएगा। ऐसे आपको निकालना है, ये भी आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब देखो इसी तरह के क्वेश्चन यहां पर दिया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान है, पहले क्वेश्चन में एपी दिया है, 30वां पद बताना है, तो भैया यहां पर पहला a1 कितना है, a कितना है 10 है, और आपको d निकालना है, तो d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना दिया है देखो 7 है, और माइनस a1 कितना हो जाएगा 10 है, घटा दोगे तो कितना आएगा, 7 में 10 माइनस का 3 आ जाएगा। आपको बताना है 30वां पद, तो भैया आप जानते हो कि 30वां पद होता क्या है, 30वां पद को हम A30 बोलते हैं, और जो ही पूछता है उससे 1 घटा करके A प्लस 29D रख दो। A कितना है आपके पास, देख सकते हो A आपके पास दिया था 10, ये 10 रख दिया, प्लस 29 इंटू डी आपके पास कितना आया था माइनस का 3, मल्टीप्लिकेशन करवा दो बस। देखो प्लस माइनस माइनस, 3 9 27 होता है, 3 दूनी 6, 6 2 8 होता है, घटाना पड़ेगा, 10 घट जाएगा, माइनस का 77 बचेगा, यही आपका हो जाएगा 30वां पद। है क्या ऑप्शन में? अरे भैया यहां पर चिपका हुआ है, यही आपका आंसर हुआ है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बेहतरीन लाजवाब तरीके से पढ़ने वाले प्यारे प्यारे बच्चों, समझ में आया ना? हर चीज समझ में आएगी, हर चीज समझ में आएगी, बस जरूरत है आपको मेहनत करने की, वो भी शिद्दत और ईमानदारी वाली, किसी की कंजूसी वाली नहीं, लेजीनेस वाली नहीं कि पढ़े पढ़े पढ़ रहे हो, नहीं। पढ़ना है तो एकदम स्ट्रिक्ट, आप एकदम से नहीं, स्वस्थ होने चाहिए, मस्त होने चाहिए, तभी आप पढ़ाई करोगे। ठीक है ना? आइए, और मैथ का तो दीवाना बना के ही छोड़ूंगा। आइए, कहता है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और औचित्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको 11वां पद बताना है मेरे लाल। आइए इस पे भी कर देते हैं थोड़ा सा कमाल। तो यहां पर जब दूसरा क्वेश्चन को आप हल करोगे तो सबसे पहले पहला पद आपको दिया है जो कि कितना है माइनस का 3, अब निकालना पड़ेगा डी। अब देखो जब ये सारांतर में है, एपी में है, तो आपको बार बार डी निकालने की जरूरत नहीं है, एक बार निकालना है बस। जब पूछता है कि एपी में है या नहीं है, तब आपको निकालना होता है डी 2-3 बार। यहां पर क्या होगा, a2 माइनस का a1, a2 कितना है माइनस का 1/2, और माइनस a1 कितना है माइनस का 3, तो ब्रैकेट में माइनस 3 लिखेंगे। अब देखो ये माइनस का 1/2 तो रहेगा ही, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और बटा 1 कर लो, दोनों कैल्शियम कितना आएगा 2 आएगा, 2 1 कम 2, एक बार गया तो माइनस का 1, फिर प्लस 1 2 के 2, 2 3 6, घटा दो कितना आएगा, घटा दो कितना आएगा 5/2, कितना आ जाएगा 5/2 आएगा, 5/2 आपका डी आ चुका। ठीक है ना? लेकिन उसने पूछा है 11वां पद, तो अब यहाँ पे निकाल लेते हैं 11वां पद। तो 11वां पद A11 को बोलते हैं, जो कि होता है a प्लस 10D, एक कम करके a कितना है भैया, a आपके पास माइनस का 3 आया है, प्लस d मतलब 10 इंटू डी कितना दिया है, d आपके पास 5/2 आया है, ये लो 5/2 रख दो, 2 1 कम 2, 2 5 10, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना हो जाएगा माइनस का 3, और ये प्लस 5 5 25 होता है, और 25 से 3 घटा दो कितना बचेगा 22 बचेगा, कितना बचेगा 22, यानी कि आपने 11वां पद निकाल लिया है 22।
और ऑप्शन में है क्या? यस, दिस इज सेकेंड ऑप्शन, एकदम परम सत्य आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपकी क्लास भी फिनिश होने वाली है। यस, बस इतने क्वेश्चन थे। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग ये बता दीजिए कि आपको सार्वंतर पता है, आपको प्रथम पद पता है। आपको पहला पद को हम और क्या लिखते हैं? ए ही लिखते हैं। दूसरे पद को और क्या लिखते हैं? ए और डी के फॉर्म में ए प्लस डी। तीसरे को क्या लिखते हैं? ए प्लस 2d। चौथे को क्या लिखते हैं? ए प्लस 3d। पांचवें को क्या लिखते हैं? ए प्लस 4d। छठे को क्या लिखते हैं? ए प्लस 5d। सातवें को क्या लिखते हैं? ए प्लस 6d। आठवें को क्या लिखते हैं? ए प्लस 7d। नौवें को क्या लिखते हैं? ए प्लस 8d। दसवें को क्या लिखते हैं? ए प्लस 9d। इसी तरह से अगर यनवा पद लिखना होगा तो ए प्लस n-1 इंटू डी लिखते हैं। और आप लोग को बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो बेहतरीन और लाजवाब तरीके से, तो आज ही हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपने सभी हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं, हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले सभी को इस हिंदी माध्यम के यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और बेहतरीन तरीके से लाजवाब तरीके से तैयारी कीजिए। और लास्ट में यही बोलूंगा कि पढ़ाई के दीपक दिल में जलाकर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजाकर तो देखो, तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार हमसे दिल, हमारे इस यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल से दिल लगाकर तो देखो। तो मिलेंगे आपसे जल्द ही इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।